कौन है हम? कहां से आए हैं? आखिर क्या था हमारा इतिहास? कौन थे हमारे पूर्वज? धरोहर, लोक कलाएं, रत्न, राजा महाराजा, धर्म, मेले, उत्सव, ऐतिहासिक युद्ध, आदिवासी जनजीवन, वन संपदा। पलटेंगे इतिहास का एक एक पन्ना और भी बहुत कुछ। देखिए इतिहास के रंग श्री राजकुमार गुप्ता के संग। प्रस्तुतकर्ता CWS न्यूज। आपसे आपकी बात। नमस्कार, CWS न्यूज़ में मैं विवेक श्रीवास्तव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ प्रसिद्ध इतिहासकार और पुरातत्वविद जिन्होंने भारतीय इतिहास पर 17 से अधिक किताबें लिखी हैं, श्री राजकुमार गुप्ता जी मौजूद हैं। गुप्ता जी, आपका CWS न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। सर्वप्रथम हम यह जानना चाहते हैं कि वर्तमान में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा एक सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने हैहय वंशी राजाओं के बारे में कहा है और उन्होंने यह कहा है कि वे राजा पापी और दुराचारी थे। इसी के चलते भगवान परशुराम ने उनके वंश का विनाश किया। तो कृपया हमें यह बताएं कि इस बात में कितनी सत्यता है और क्या सच में हैहय वंशी राजा ऐसे थे? क्या उनका इतिहास ऐसा था? कृपया हम लोगों को इस विषय पे मार्गदर्शन करें। जहाँ तक सहस्त्रबाहु का प्रश्न है वंश में माहिष्मती के राजा माहिष्मत थे। उनके वंशज कृतवीर हुए। कृतवीर के पुत्र अर्जुन हुए। अर्जुन को कार्तवीर सहस्त्र अर्जुन कहा गया, इसलिए उन्हें कार्तवीर कहा गया। कार्तवीर अर्जुन जो है ये गुरु दत्तात्रेय के परम भक्त थे और उन्होंने गुरु दत्तात्रेय की तपस्या भी की थी। गुरु दत्तात्रेय की इन पर बहुत कृपा रही है। जब गुरुदत्त 24 ज्ञानों की खोज में निकले थे तो 12वें ज्ञान संग्रहणीयता की खोज में ये कार्तवीर सहस्त्र अर्जुन ने उनकी बहुत मदद की थी, उनकी बहुत सेवा की थी। ये कार्तवीर जो अर्जुन है ये इन्होंने दत्तात्रेय की तपस्या करने के कारण जब उनसे कहा कि तुमने मेरी तपस्या की है, तुम वर मांगो, तो उन्होंने सहस्त्र भुजाओं के बल मांग लिया। गुरु दत्तात्रेय जो थे, आपको मालूम होना चाहिए कि वे ब्रह्मा विष्णु और भगवान शिव के सम्मिलित अवतार थे। उन्होंने अपने शिष्य कार्तवीर अर्जुन को सहस्त्र भुजाओं का वर दिया। सर, ये जो है सहस्त्रबाहु अर्जुन, ये इनका उत्पत्ति किस समय में हुई है या इनका इतिहास कितना पुराना है? इनका इतिहास बहुत पुराना है। ये वैदिक युग में जो मतलब उत्पन्न हुए थे। वैदिक युग में जब उत्तर नर्मदा के उत्तर तट पर आर्यों का राज्य था और दक्षिण तट पर हैहयों का राज्य था, उस समय इनकी उत्पत्ति है। भगवान परशुराम जो है वे महाकर्वर ऋषिक, जिनका विवाह भरत वंश की कन्या सरस्वती के साथ हुआ था, उनके पुत्र जमदग्नि हुए। जमदग्नि के पुत्र भगवान परशुराम थे। इनका गोत्र भरत था। जी, तो ये जो कहा जा रहा है कि ये हैहय वंशीय क्षत्रिय थे जिन्हें अभी हमारे यहाँ वर्तमान में कलार समाज में अपना इष्ट मानते हैं, इनको अपना कुल देवता मानकर पूजा जाता है। तो जो बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा ये कहा गया है कि इनका जो चरित्र सही नहीं था, ये बहुत ज्यादा लोगों पे जुल्म करते थे। तो इसमें कहाँ तक सच्चाई है? नहीं, इसके लिए मेरे सामने पुस्तक रखी हुई है, नर्मदा परिक्रमा। वो तपोमूर्ति स्वामी ओंकारानंद गिरी ने लिखी है। उसका प्रश्न 33 मेरे सामने है। उस प्रश्न में वशिष्ठ संहिता यानी
भगवान श्री राम के गुरु वशिष्ठ सहित की लिखी हुई संहिता का अध्याय 10 और 11 है जी उसमें लिखा है कि यहाँ सहस्त्र बाहु ने मंडलेश्वर तीर्थ में गुरुदत्त को तब से प्रसन्न किया और 1000 भुजाएं मांग ली। उनके आशीर्वाद से वे योगी बनकर रही, इससे धर्म की रक्षा करने लगी। जी कार्तवीर्यार्जुनो नामा यह मंत्र उनका था। उनको इस मंत्र के प्रभाव से वे सम्राट पद पर पहुंच गए। इस चरित्र को गुरु वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा है। अब उसी समय क्या होता है कि जब इन्हें वरदान मिल गया 1000 भुजाओं के बल का, तो ये उसको ग्रहण करने के लिए नर्मदा तट पर तपस्या करने बैठे जी और उनका भगवान दत्तात्रेय का आह्वान किया। व्रत दैत्य जो थे उनसे उनके 1000 दैत्य थे। भगवान विष्णु ने उनका वध किया तो उनके जो पिता शकुनी दैत्य थे उन्होंने वो घोर तप करने बैठ गए। तब देवता घबराए और उन्होंने भगवान विष्णु की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने अपने 16 पासों से उन दैत्यों का वध कर दिया। वे दैत्य मरे तो जरूर, परंतु उन्हें फिर से राजाओं के घर में जन्म लिया और फिर राजाओं के घर में जन्म लेने के बाद वे कार्तवीर्य अर्जुन तप करने बैठे थे, तब उनकी सहस्त्र भुजाओं के रूप में उनके शरीर में प्रवेश कर गए। अब उन दैत्यों के प्रवेश के कारण मतलब उनका कुछ आसुरी स्वभाव हो गया था कुछ समय के लिए। अब क्योंकि देखिए दत्तात्रेय भगवान विष्णु के अवतार थे, भगवान ब्रह्मा विष्णु और शिव के, उन्हीं के आशीर्वाद से वे सहस्त्रबाहु बने। तब उनके उस दोष को दूर करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने अंशावतार भगवान परशुराम का उनको धरती पर भेजा। भगवान परशुराम ने सहस्त्रबाहु कार्तवीर्य अर्जुन का वध नहीं किया, उनकी भुजाओं में बसे उन व्रत दैत्यों की अतिवाहित शरीरों को का छेदन करके उन्हें बाहर निकाला था। ताप लिखा है इसमें कि अर्जुन की 1000 भुजाएं हो गई, परशुराम जी ने उनका छेदन किया। जी तो छेदन का अर्थ ये नहीं है कि उनका वध कर दिया। जी तो अब उन्होंने छेदन करके उन दुरात्माओं को जिसके कारण बाहर निकाला, जिनसे उनकी अर्जुन जो है एक पुण्यात्मा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए।